अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्ज झैल में इस्तेमाल होने वाली खासियत का नाम बताएं। इसके जो 8 पार्ट्स हैं, इसमें हमने बताना है सिर्फ कि कौन सी खासियत इस्तेमाल हुई है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है a+4+b=a +4+b। तो इसमें आप देखें 3 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 1 2 3 और दरमियान में प्लस का निशान है। तो आपने इसके लिए बुक के सफ़ा नंबर 7 पे आ जाना है। यहाँ पर तमाम प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। सबसे पहले जो हकीकी अदाद की जमी खसूसियात हैं, यानी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, और नीचे हकीकी अदाद की ज़रबी खसूसियात हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ये आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेनी है प्रॉपर्टीज़ तमाम। और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 3 वैल्यूज़ हैं, दरमियान में प्लस का निशान है, और यहाँ पे आप देखें तो ये 3 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 1 2 3 और दरमियान में प्लस का निशान है। तो ये प्रॉपर्टीज जो होती है उसको कहते हैं खासियत तलाज़म। तो आप लिखेंगे, जो उर्दू मीडियम है वो आप लिखेंगे दर्ज झैल में इस्तेमाल होने में प्रॉपर्टी का नाम लिखें। पहला जो फर्स्ट पार्ट है उस पर आप लिखेंगे खासियत तलाज़म बिलहाज जमा, और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे खासियत तलाज़म बिलहाज जमा, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड पार्ट है √2 + √3 = √3 + √2। यहाँ पे आप देखें 2 वैल्यूज़ हैं 1 और 2, 1 और 2, दरमियान में प्लस का निशान है। और बुक के सफ़ा नंबर 7 पे आप देखें तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं 1 और 2, 1 और 2 और दरमियान में प्लस का निशान है। तो इसको कहते हैं खासियत मुबादला। उर्दू मीडियम वाले जो हैं वो लिखेंगे खासियत मुबादला, खासियत मुबादला। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि दरमियान में प्लस का निशान है तो इसलिए हम लिखेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरा पार्ट है x - x = 0, यानी कि अगर एक डिजिट है 6 और उसमें उसका माकूस जमा किया जाए, 6 पॉजिटिव है, उसका जो माकूस होता है वो -6 होता है, वो दोनों को प्लस किया जाए तो वो आंसर आता है 0। तो इसको हम कहते हैं जमी माकूस, यानी कि एक डिजिट और इसका माकूस के साथ उसको प्लस किया जाए तो उसका जो आंसर है वो 0 आए तो उसको हम कहेंगे जमी माकूस। तो क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट्स में हम लिखेंगे जमी माकूस। ये जो इसमें जो है प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है या खासियत इस्तेमाल हुई है वो हुई है जमी माकूस। और इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है a × b + c। अगर a को मल्टीप्लाई किया जाए a b आएगा और a c आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी आप बुक के सफ़ा नंबर 7 पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ a × b + c, यानी कि a मल्टीप्लाई होगा b के साथ प्लस a मल्टीप्लाई होगा c के साथ। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ज़रब की बाएँ खासियत तकसीमी। आप लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे ज़रब की बाएँ खासियत तकसीमी, बाएँ खासियत तकसीमी। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 6 पार्ट है 16 + 0 = 16, यानी कि कोई भी डिजिट में जब हम 0 को प्लस करते हैं तो वो जो है वो वही आंसर आता है। तो अब यहाँ पे देखें कि a + 0 या 0 + a = a आ रहा है, यानी कि अगर 5 में 0 जमा करें या 0 में 5 जमा करें तो वो 5 ही आंसर आता है। इसको हम कहते हैं जमी ज़ाती आंसर। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे जमी ज़ाती आंसर, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। 6th पार्ट है 100 × 1 = 100, यानी कि किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वही आंसर आता है। आप बुक के सफ़ा नंबर 7 पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें कि a × 1 = 1 × a = a, यानी कि 5 को हमने 1 से ज़रब किया, फिर यानी 1 को 5 से ज़रब करें तो वही आंसर आए तो इसको हम कहेंगे ज़रबी ज़ाती आंसर।
उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे ज़रबी ज़ाती अंसर, ज़रबी ज़ाती अंसर। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेवन्थ पार्ट है 4 × 5 × 8 इज़ इक्वल टू 4 × 5 × 8 यानी कि 3 वैल्यूज़ हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 2 3 और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ हैं और दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखें 3 वैल्यूज़ हैं ए बी सी तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं खासियत तलाज़म। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे खासियत तलाज़म और दरमियान में चूँकि ज़रब है तो हम लिखेंगे बिलहाज ज़रब। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दरमियान में ज़रब का निशान है, मल्टीप्लिकेशन। 8 पार्ट है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, यानी कि 2 वैल्यूज़ हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 वैल्यूज़ हैं ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं खासियत मुबादला। हम लिखेंगे खासियत मुबादला। उर्दू मीडियम वाले खासियत मुबादला लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है, जिसके दरमियान सिंबल नहीं होता वो मल्टीप्लाई होता है, तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है दर्ज झैल में इस्तेमाल होने वाली खासियत का नाम बताएं। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि इसमें कौन सी खासियत या प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी या खासियत का इतलाक़ हुआ है या इस्तेमाल हुई है। तो फर्स्ट पार्ट है -3 इज़ लेस दैन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस दैन 2। इसमें -3 इज़ लेस दैन, ये जो अलामत है इसको कहते हैं लेस दैन, और एक होता है ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। ये जो इक्वेशंस होती हैं इनको हम कहते हैं इन इक्वालिटीज़। ये इन इक्वालिटीज़ की इक्वेशंस हैं और उर्दू में इसको गैर मसावात कहते हैं। और ये वाला सिंबल इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट। अब देखें कि -3 इज़ लेस दैन -1, यानी कि इस पर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है कि जिसकी वजह से आंसर जो है वो 0 इज़ लेस दैन 2 आता है। तो आप अगर इसके बुक के सफ़ा नंबर 8 पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू बी और a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि ए में भी सी को प्लस किया गया है और बी में भी सी को प्लस किया गया है। तो यहाँ पे देखें अगर आप -3 में +3 करें और -1 में भी +3 करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 3 में से 3 निकालें तो 0 और 3 में से 1 निकालें तो 2, यानी कि इसमें लेफ़्ट साइड पे भी +3 किया है और राइट साइड पे भी +3 किया है, तो हमें ये आंसर जो है वो हासिल हो गया है। बुक के सफ़ा नंबर 8 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी है a इज़ इक्वल टू बी, इसमें उसने c को प्लस किया है, यहाँ पे भी c को प्लस किया है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे दोनों तरफ 3 को प्लस किया था तो हमें ये आंसर हासिल हो गया था 0 इज़ लेस दैन 2। तो अगर किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ कोई चीज़ ऐड की जाए तो उसको हम कहते हैं कि जमी खासियत। हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे जमी खासियत, यानी कि इस पार्ट में जो ख़ासियत इस्तेमाल हुई है या प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो है जमी ख़ासियत। और इंग्लिश मीडियम वाले जो इसको लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी हमने +3 किया, राइट साइड पे भी +3 किया, तो जो आंसर हासिल हुआ है वो हमें ये हासिल हुआ है। यानी कि इस इक्वेशन के ऊपर ऐसी कौन सी खासियत अप्लाई की जाए तो हमें आंसर जो है वो 0 लेस दैन 2 हासिल होता है, तो वो है जमी खासियत। सेकंड पार्ट है अगर a लेस दैन हो b से तो 1/a ग्रेटर दैन होता है 1/b के।
ए लेस देन हो बी से 1/a किस तरह आया है, इसका हमने रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर 3/4 एक नंबर है, रैशनल नंबर, और ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर को बटे में कर दें, डिनोमिनेटर को ऊपर कर दें, तो हम इसका मतलब है हमने रेसिप्रोकल लिया है, यानी कि एक नंबर को उल्ट कर देना, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल लेना। इसी तरह अगर हम ए को लिखें, यहाँ पे ए को लिखें और जिसका बटा नहीं होता उसका बटा एक होता है, इसको हम अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो ये हो जाएगा 1/a। तो अगर बी को लिखें और इसका भी बटा एक होता है, तो इसका भी हम रेसिप्रोकल लें तो ये हो जाएगा 1/b। बुक के सफ़ा नंबर 9 पे ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ए इज़ लेस देन बी इम्प्लाइज दैट 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो इसको हम कहेंगे ज़रबी माकूस खासियत। उर्दू मीडियम वाले इसको लिखेंगे ज़रबी माकूस खासियत, ज़रबी माकूस खासियत, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट है, अगर a लेस देन हो b से तो a प्लस सी लेस देन होता है b प्लस सी से। इसमें हमने बताना है कि कौन सी खासियत, कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अगर बुक के आप सफ़ा नंबर 8 पे देखें तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी लिखी हुई है, a लेस देन b इम्प्लाइज दैट a प्लस सी लेस देन होता है b प्लस सी। यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर a लेस देन हो b से, a लेस देन हो b से, तो a प्लस सी लेस देन होता है b प्लस सी, लेस देन है b प्लस सी। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सी खासियत है, ये होती है जमी खासियत। उर्दू मीडियम वाले इसको लिखेंगे जमी खासियत, जमी खासियत, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि दोनों तरफ सी प्लस हुआ है तो ये प्लस होने की वजह से एडिटिव प्रॉपर्टी आएगा। फोर्थ पार्ट है, अगर ए सी लेस देन हो बी सी से और सी ग्रेटर देन हो 0 से, तो ए लेस देन होता है बी से। अब देखें कि अगर ए लेस देन हो बी से, तो हमने सी से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी लेफ़्ट साइड पे भी सी से मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड पे भी सी से मल्टीप्लाई करना है। ए सी हो जाएगा लेस देन बी सी। तो सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि सी के जो नंबर हैं वो 0 से ग्रेटर देन होंगे, 0 से बड़े होंगे। तो 0 से बड़े यानी कि पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव नंबर को सी कंसीडर करना है हमने। तो अगर हम ए को भी सी से मल्टीप्लाई करें और बी को भी सी से मल्टीप्लाई करें, तो जो है वो हमें हासिल होता है ए सी इज़ लेस देन बी सी। अब अगर इसको हम सी से डिवाइड करें, तो डिवाइड करने से हमें वापस यही हासिल हो जाता है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से हम अगर डिवाइड करें तो साइन चेंज नहीं होता, तो साइन चेंज नहीं होता तो ये हमें हासिल हो जाता है। तो हम इसको क्योंकि ज़रब किया हमने, तो हम इसको लिखेंगे, इसमें जो प्रॉपर्टी या ख़ासियत इस्तेमाल हुई है वो है ज़रबी ख़ासियत, ज़रबी ख़ासियत। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। फिफ्थ पार्ट है, अगर ए सी लेस देन हो बी सी से और सी लेस देन हो 0 से, तो ए ग्रेटर देन होता है बी से। अब यहाँ पे भी हम देखें तो सी से ही मल्टीप्लाई किया गया है, ए को सी से मल्टीप्लाई किया गया है और बी को भी सी से मल्टीप्लाई किया गया है। ए को सी से मल्टीप्लाई किया गया है और बी को भी सी से मल्टीप्लाई किया गया है, और सी लेस देन है 0 से, इसका मतलब है नेगेटिव नंबर जो है वो सी को कंसीडर किया गया है। 0 से छोटे होने का मतलब है नेगेटिव नंबर, -2 -3 कंसीडर किया गया है सी को। यहाँ पे आप अगर देखें तो ए सी लेस देन है बी सी से, अगर नेगेटिव नंबर के साथ सी को डिवाइड किया जाए तो इसकी जो अलामत है, सिंबल है, वो जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले ज़रबी ख़ासियत इसमें इस्तेमाल हुई है, ज़रबी ख़ासियत। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। 6 पार्ट है, अगर ए ग्रेटर देन हो बी से, या ए इक्वल हो बी के, या ए लेस देन हो बी के, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है। आप बुक के सफ़ा नंबर 8 पे देखेंगे, यहाँ पे हकीकी इदाद की ना बराबरी की खसूसियात में पहला जो रो है उसमें देखें कि ए इक्वल हो बी के, यहाँ पे भी ए इक्वल है बी के, और ए ग्रेटर देन हो बी के,
ए ग्रेटर देन हो बी के, ए लेस देन हो बी के, ए लेस देन हो बी के, यानी कि इसमें तीनों में तीनों केसेस अगर हों तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं सलासी खासियत। तो आप लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले कि इसमें जो प्रॉपर्टी या खासियत इस्तेमाल हुई है वो है सलासी खासियत, सलासी खासियत। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इसमें जो इस्तेमाल हुई है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है दर्जा झैल के दरमियान दो नातक अदाद मालूम करें। ये जो दो रैशनल नंबर हैं इनके दरमियान हमने दो जो है वो नातक अदाद हमने मालूम करने हैं। उसके लिए हम जो है इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे 1/3 प्लस 1/4। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 2 पे। ऊपर जो है वो हम उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 और 4 के एलसीएम जो है वो 12 आ जाएगा। तो एलसीएम का तरीका ये होता है कि इसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे। 3 को 12 पे डिवाइड किया 4 आया, तो 4 जो आंसर आता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 1 ज़ार 4 प्लस 4 को 12 पे डिवाइड किया 3 आया, 3 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 3 1 ज़ार 3, तो बटा 2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 4 + 3 7/12 और डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर हम डिवाइड को ख़त्म करें तो 7/12 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे हम 1/2 हो जाएगा। तो 7 1 ज़ार 7 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो 1/3 और 1/4 के दरमियान जो एक नंबर है वो है 7/24। अब हम सेकंड नंबर मालूम करेंगे, उसके लिए हम इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब हम 7/24 प्लस 1/4 को 2 पे डिवाइड करेंगे। अब ऊपर वाले इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 24 आएगा एलसीएम। तो 24 को 24 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 ने 7 से मल्टीप्लाई होना है, 7 1 ज़ार 7 प्लस 4 को 24 पे डिवाइड किया 6 आया, 6 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, 6 1 ज़ार 6, तो 2 वैसे ही आ जाएगा। 7 और 6 आ जाएगा 13/24। तो हम इसको 2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 13/24 तक जो डिवाइड का ऑप्शन होता है उसको हम मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 13 1 ज़ार 13 और 24 2 ज़ार 48। तो ये दूसरा जो है वो रैशनल नंबर आ गया हमारा इनके दरमियान में। सेकंड पार्ट है 3 और 4 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर मालूम करने हैं, 3 और 4 के दरमियान। तो सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, 3 + 4/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7/2। हमारा एक डिजिट जो है वो मालूम कर लिया हमने। और दूसरा जो हमारा 7/2 आया, इन दोनों का अब इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो दूसरा जो है वो हमारा रैशनल नंबर मालूम हो जाएगा। तो उसके लिए हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 7/2 + 4। तो जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। अब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा एलसीएम। और 2 1 ज़ार 2, 1 आया, 1 ने 7 से मल्टीप्लाई होना, 7 1 ज़ार 7। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ार 8। तो 2 बटे वाला वैसे ही आ जाएगा। इसको हम प्लस करते हैं, 7 और 8 15/2। इसको हम डिवाइड 2 और 1 लिख सकते हैं। और इसके बाद हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। मल्टीप्लाई 15 1 ज़ार 15 और 2 2 ज़ार 4। ये तो सेकंड नंबर हमारा जो है वो आ जाएगा 15/4। ये 3 और 4 के दरमियान दो रैशनल नंबर हमने मालूम कर लिए हैं। थर्ड पार्ट है 3/5 और 4/5 के दरमियान हमने जो है दो रैशनल नंबर हमने मालूम करने हैं, 3/5 और 4/5 के दरमियान। तो हम दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 1 और 5, 1 आया तो 1 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है, 3 1 ज़ार 3। 5 डिवाइडेड बाई 5 1, तो 1 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है, तो 4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 3 + 4 आ जाएगा 7/5 और इसको हम डिवाइडेड बाई 2 और 1 लिख सकते हैं।
तो अब आगे आ जाएगा 7/5, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। 7 1s are 7 और 5 2s are 10। ये हमारा 3 और 5 और 4 और 5 के दरमियान पहला जो है रैशनल नंबर मालूम हो गया, 7 और 10। अब हम दूसरा रैशनल नंबर मालूम करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 10 और 5 का एलसीएम जो है वो 10 आ जाएगा। तो 10 1s are 10, 1 आया, 1 ने 7 से मल्टीप्लाई, 7 1s are 7। 5 2s are 10, 2 आया, 2 ने 4 से मल्टीप्लाई होना, 2 4s are 8 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 और 8 15/10 डिवाइडेड बाय 2/1। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2/1। 15/10 और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे, ये हो जाएगा 1/2। 15 1s are 15 और 10 2s are 20। अब हम इसको मज़ीद कट भी कर सकते हैं, 5 3s are 15, 5 4s are 20। तो हमारा जो दूसरा रैशनल नंबर आ गया वो 3/4 आ गया।